सावन का आज आखिरी सोमवार है और इस आखिरी सोमवार को नल्हड़ नूह में एक जलाभिषेक यात्रा निकालने के लिए हिंदू संगठनों ने आह्वान किया है लोगों को। लेकिन ये भी कहा गया है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कि जो नूह मेवात के लोग हैं वही इस यात्रा में शामिल हों, बाकी लोग अपनी अपनी जगहों पर जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत दूर दूर से आए हैं, अयोध्या से साधु संत यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि पुलिस ने इनको यहाँ पर रोक लिया है सोना टोल के पास और यहाँ से आगे जाने की अनुमति इनको नहीं दी गई है। बाबा क्या नाम है, कहाँ से आए? मुझे लोग तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। अयोध्या अपना स्थान है और अयोध्या से मैं राम जन्मभूमि की मिट्टी और सरजू जल सभी तीर्थों का जल लेकर के आज श्रावण के अंतिम सोमवार पर जो पूर्व में जो यात्रा निकली थी उसमें संघ भीप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को अपराधियों ने जिंदा जला दिया था, उनकी आत्म शांति के लिए मैं श्रद्धांजलि देना था और वह सभी तीर्थों का जल भगवान शिव को चढ़ा के चले जाना था। मेरे साथ 1000 गाड़ियाँ थी, लगभग 5-6 हज़ार लोग थे। मुझे पता लगा कि धारा 144 लगी है तो हमने सबको रिटर्न कर दिया। मैं 2-3 लोग वहाँ जा रहा हूँ तो प्रशासन हमको यहाँ रोक दिया। फिर हमने कहा ठीक है मैं पीछे चले जाता हूँ यहीं से श्रद्धांजलि देके, तो पीछे भी नहीं जाने दे रहा है और तमाम गाली गलौज करने लगे। हमने कहा 2 बार पुलिस पर अटैक अपराधियों ने किया, अभी 5-6 पुलिसकर्मी घायल हैं। मैंने कहा कानून व्यवस्था कहाँ है, क्या हो रहा है? अपराधियों का क्या इतना मनोबल बढ़ गया कि जब पुलिस पर अटैक हो रहा है तो पुलिस प्रशासन को और यहाँ की हरियाणा की गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि अपराधी कौन है। हमारे मंदिर में हमारे श्रद्धालुओं को जिंदा जला दिया गया, हम क्या उनको श्रद्धांजलि भी नहीं दे सकते हैं? इतना भी हमें अनुमति नहीं है और पुलिस पर अटैक हो रहा है। मैं पूछता हूँ जब यहाँ तमाम लोग जा करके उन रोहिंग्या आतंकवादियों को बचाने के सपोर्ट में खड़े हो जा रहे हैं, जब आरोपितों को पुलिस पकड़ी उस समय पुलिस पर अटैक हुआ और पुलिस से छुड़ा ले गए, तो ये कानून व्यवस्था क्या है? कैसे क्या चल रहा है? अपराधियों को इतना मनोबल क्यों बढ़ा हुआ है? सरकार के लिए माहौल ना खराब हो इसलिए ये कहा गया है कि आप अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी जगहों पर जल चढ़ा लें, इस तरह की यात्रा निकालने की जरूरत नहीं है। एक रोहिंग्या आतंकवादी या जिहादी को अगर कोई जिंदा जला दे पूरे देश में तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हमारे सैकड़ों लोगों को यहाँ जिंदा जला दिया गया, हमारे छाती में क्या गुजरता होगा, हमें कितना कष्ट होगा आप समझिए। और हम कोई झगड़ा करने तो जा नहीं रहे, हम कोई हथियार नहीं लिए हैं, हम उनकी आत्म शांति के लिए सभी तीर्थों का जल और राम जन्मभूमि की मिट्टी, क्योंकि मरने के बाद राम नाम सत्य किया जाता है, उनकी जिस तरह से जलाया गया उनकी डेड बॉडी की पहचान तक नहीं हो पाई, तो क्या हमें इतना भी अधिकार नहीं है कि हम उनकी आत्म शांति के लिए श्रद्धांजलि दे सकें? मुझे यहाँ रोका गया है जिस तरह फुटपाथ पर, ये अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगर खट्टर जी आपके चैनल के माध्यम से सुने तो इस पर ध्यान दें। अब क्या करें, वापस जाएंगे या क्या? यही गुरुदेव अभी जल अन्न जन आमरण अनशन करेंगे। अमरण हाँ, अमरण अनशन करेंगे। जबरदस्ती जहाँ उठा के ले जाएंगे, जहाँ रखेंगे वहीं अनशन करूंगा। जब तक हमारा वहाँ श्रद्धांजलि का कार्यक्रम नहीं होता है तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो ये अयोध्या से आए संत हैं जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि इनको नूह नल्हड़ महादेव के मंदिर पहुंचना था, वहां पर जो लोग पिछले दिनों हिंसा में मारे गए उनको श्रद्धांजलि देनी थी, लेकिन इनको यहाँ सोना टोल के पास ही पुलिस ने रोक लिया है, क्योंकि सीधे तौर पर सरकार और प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि किसी प्रकार की यात्रा नहीं निकाली जाएगी, यात्रा को कोई अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा था कि लोग अपने अपने जगहों पर अपने अपने घरों के पास अपने इलाके में मंदिरों में जल जरूर चढ़ाएं, लेकिन इस तरीके की यात्रा ना निकाले, इससे माहौल बिगड़ सकता है। यही वजह है कि इस तरह के लोग जो नल्हड़ जाने की जिद पर अड़े हुए हैं उनको पहले ही पुलिस द्वारा रोक दिया जा रहा है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, हरियाणा।